जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 65वें दिन की कथा में छठे स्कंद का 19वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। भगवती लक्ष्मी को अशुभ रूपधारी भगवान विष्णु के दर्शन और उनका बैकुंठ गमन की कथा का श्रवण करेंगे। व्यास जी बोले, उन लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर देवगणों से सेवित तथा अप्सराओं से सुशोभित रमणीक कैलाश पर्वत पर शीघ्र चले गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने लक्ष्मी जी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्य कुशलगण चित्ररूप को बैकुंठ भेजा। शिवजी बोले, हे चित्ररूप, तुम विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में यह बात कहो और इस प्रकार जतन करना जिससे वह अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दे। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वह चित्ररूप वैष्णव गणों से घिरे अनेक प्रकार के वृक्ष समूहों से युक्त सैकड़ों बावलियों से सुशोभित हंस, सारस, मोर, शुक तथा कोकिलों से सुसेवित पतकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवनों वाले नृत्य तथा गायन कला में प्रवीण जौनों से युक्त मंदार वृक्षों से परिपूर्ण बकुल, अशोक, तिलक, चंपक आदि वृक्षों की पंक्तियों से मंडित तथा पक्षियों के कर्णप्रिय कलवरों से गुंजित परम धाम बैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। वहां भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड छड़ी धारण किए हुए द्वार पर स्थित जय विजय नामक 2 द्वारपालों को प्रणाम करके चित्ररूप ने उनसे कहा। चित्ररूप बोला, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि शूलपाणी शिव द्वारा भेजा गया उनका दूत जहाँ आया है। उसकी बात सुनकर परम बुद्धिमान जय श्री हरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देवादेव, हे रामाकांत, हे करुणाकर, हे केशव, भगवान शंकर का दूत आया हुआ है, वह द्वार पर खड़ा है। हे गरुड़ ध्वज, आप आदेश दीजिए कि उसे प्रवेश कराया जाए अथवा नहीं। उसका नाम चित्ररूप है, मैं उसके आने का प्रयोजन नहीं जानता। ऐसा सुनकर दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जैसे कहा, द्वार पर रुके हुए शंकर के मृत्यु को जहां ले आओ। यह सुनकर शीघ्रता पूर्वक जाकर अंदर आइए, ऐसा उस शंकर सेवक परम अवधूत चित्ररूप से जय ने कहा। अपने चित्ररूप नाम के समान ही आकृति वाले उसको जय ने प्रवेश करवाया। तब विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उनके समक्ष वह खड़ा हो गया। वीणा से युक्त तथा बचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवक को देखकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। फिर रमापति विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्ररूप से पूछा, हे पुण्य आत्मा, सपरिवार देवादिदेव शंकर जी का कुशल तो है ना? तुम जहाँ किस लिए भेजे गए हो? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम तो नहीं आ पड़ा, मुझे बताओ। दूत बोला, हे गरुड़ ध्वज, हे त्रिकालग, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं है, तथापि इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। हे जनार्दन, उस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा जहाँ भेजा गया हूँ। हे प्रभु, शिव जी के कहे गए शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूँ। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपके बारे लक्ष्मी जी जमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग्य समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वह देवी घोड़ी का रूप धारण किए है। उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे पुंडरीकाश, हे हरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? हे जगतपति, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्या की रक्षा करता है, तब हे विभो, आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया? हे जगत गुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को अंतर दुखित तथा आपको उनसे विलग देखकर दिन रात हंसते होंगे। हे देवेश, आप सभी लक्षणों से संपन्न, सुशीला तथा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए और उनके साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिय लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाइए। उदास रहता हुआ मैं ही स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, हे कमल नयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष के जग में मृत हो गई थी तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। उसके वीर्य से पीड़ित होकर मैं मन में जय शोक करता था कि इस संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति ना हो। जो सती क्रोधवश दक्ष के जग में जलकर भस्म हो गई थी, उसे मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरिजा के रूप में पुण्य प्राप्त किया था। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया है?
अंत आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाए और उन्हें आश्वासन देकर अपने घर ले आइए। इस संसार में कोई भी प्राणी उन रमा लक्ष्मी से भी मुक्त ना होने पाए। हे आयुष्मान, आप सभी अशुभ रूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ ले आइए। व्यास जी बोले, हे भारत, चित्तर रूप की वह बात सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। फिर दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अशुभ रूप धारण कर कामायुक्त होकर शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुंचे जहां घोड़ी का रूप धारण कर सिंधुता लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। विष्णु जी ने उस स्थान पर पहुंचकर अय रूप धारण लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अशुभ का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी भी उन्हें पहचान लिया और वह साध्वी विस्मय में पड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से देखती हुई बड़ी वहीं खड़ी रही। जमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामर्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार वडवा रूप धारणी वह विष्णु प्रिया गर्भवती हो गई और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न तथा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे यह बात कही, तुम अब अपना यह अश्वी रूप छोड़ दो और पहले जैसा शरीर धारण कर लो। हे सुलोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम चलेंगे और तुमसे उत्पन्न जय कुमार अब यही रहेंगे। लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ, आपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग अंतत ही कठिन है। इस निर्जन नदी तट पर इस लघुकाय अनाथ तथा असमर्थ बालक की क्या गति होगी? हे कमलनयन, हे स्वामी, इस आश्रयहीन पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन जहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है? फिर लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण कर उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने के इच्छुक भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकते, अतः इसे भी साथ ले लीजिए। हे प्रभु, मेरा जय प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आप ही के सदृश है। हे मधुसूदन, इसे लेकर हम दोनों वैकुंठ चलेंगे। हरि बोले, हे प्रिय, हे बरानने, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जय सुखपूर्वक यही रहे, मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। मेरा इस पुत्र के जहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान तथा आश्चर्यजनक कारण छिपा है, मैं उसे बता रहा हूँ, तुम जान लो। इस पृथ्वी पर जयाति के पुत्र त्रिवसु नामक एक प्रसिद्ध राजा है। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध हरिवर्मा जह नाम रखा था। इस समय पुत्र की कामना वाले वह नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। हे कमलनयन ने उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। हे सुब्रू, वहां राजा के पास पुत्र के अभिलाषी होने राजा को मैं यह पुत्र दे दूंगा और वह इस बालक को लेकर अपने घर चले आएंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपने प्रिय भार्या को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपने प्रिय के साथ चले गए। 20वां अध्याय। जनमेजय बोले, हे मुनिवर, मुझे इस विषय में जब महान संशय हो रहा है कि भगवान ने उत्पन्न होते हुए उस बालक का त्याग कर दिया। निर्जन मन में उस असहाय बालक की देखभाल किसने की? हे सत्यवती नंदन, उस बालक की क्या गति हुई? बाघ, सिंह आदि हिंसक जानवर उस छोटे से बालक को उठा तो नहीं ले गए। व्यास जी बोले, हे राजन, जब भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी उस स्थान से चले गए, उसी समय चंपक नामक विद्याधर उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपने प्रेयसी अदनालसा के साथ इच्छा पूर्वक विहार करते हुए संजोग वंश वहां आ पहुंचे। देवपुत्र तुल्या उस उत्तम शिशु को पृथ्वी पर सुखपूर्वक अकेले खेलते हुए देखकर चंपक ने शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर झट से उस बालक को उठा लिया और वह उसी प्रकार आनंदित हो गया जिस प्रकार कोई धनहीन व्यक्ति धन का खजाना पाकर आनंदित हो जाता है। कामदेव के समान अत्यंत सुंदर उस नवजात शिशु को उठाकर चंपक ने अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया। उस बालक को लेते हुए प्रेम से रोमांचित तथा बेसिमत मदनालसा हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चूमने लगी। हे भारत, प्रीतिपूर्वक हृदय से लगाने तथा चूमने के पश्चात उस तनवंगी मदनालसा ने उसे अपना पुत्र समझकर गोद में ले लिया। उसे गोद में लेकर पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक विमान पर आरूढ़ हो गए। तब कमनीय अंगों वाली मदनालसा ने हंसकर अपने पति से पूछा, हे कांत, बालक किसका है तथा किसने इसे निर्जन वन में छोड़ दिया है? त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने इसे मुझे पुत्र रूप में दिया है। चंपक बोला, हे प्रिय, मैं आज ही सब कुछ जानने वाले इंद्र के पास जाकर पूछूंगा कि यह बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व है। उनसे आदेश प्राप्त करने के बाद ही मैं वन में प्राप्त इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। बिना उनसे पूछे मुझे कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए।
ऐसा कहकर उस मंदरासा तथा पुत्र को लेकर हर्षित के कारण उत्फुल्ल नेत्रों वाले उस चंपक ने तुरंत विमान से इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर प्रेम पूर्वक इंद्र के चरणों में प्रणाम कर उस बालक को उन्हें समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर चंपक खड़ा हो गया और बोला, हे देवादिदेव, कामदेव के समान प्रभाव वाला जब बालक मुझे परम पवित्र तीर्थ जमुना तथा तमसा नदी के संगम स्थल पर प्राप्त हुआ था। हे शशिपते, कांति से संपन्न जब बालक किसका है? इसका त्याग क्यों कर दिया गया है? हे देवेश, यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। यह अत्यंत सुंदर बालक मेरी पत्नी का प्रिय पुत्र बन गया है। धर्मशास्त्रों में कृत्रिम पुत्र भी कहा गया है। इंद्र बोले, यह अशुभ रूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। हे महाभाग, हे संगक, यह परम तपस्वी बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने जयाति के पुत्र राजा हरिवर्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया है। परम धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त कर पुत्र के लिए आज ही उस पावन तीर्थ में पहुंचेंगे। अतः जब तक भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर वह राजा उसे लेने हेतु वहां पहुंच नहीं जाते, उससे पूर्व तुम इस सुंदर बालक को लेकर वहीं पर पहुंच जाओ। हे श्रेष्ठ, वहां जाकर इस बालक को छोड़ दो, विलंब मत करो, क्योंकि राजा हरिवर्मा तुमसे पहले पहुंच गए तो बालक को वहां न देखकर अत्यंत दुखी होंगे। अतः हे चंपक, इस बालक को छोड़ आओ, जिससे राजा पुत्र प्राप्त कर ले। यह पृथ्वी लोक में एक वीर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इंद्र की यह बात सुनकर चंपक शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर उस स्थान पर पहुंच गया। बालक पहले जहां पड़ा हुआ था वहीं पर उसने बालक को रख दिया और अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को लौट गया। इसके तुरंत बाद कमलाकांत जगतगुरु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर राजा के जहां पहुंचे। उस समय राजा हरिवर्मा ने भगवान विष्णु को उत्तम विमान से उतरते हुए देखा। भगवान के दर्शन से राजा अत्यंत हर्षित हुए और दंड की भांति उनके समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। हे वत्स, उठो, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने भूमि पर पड़े हुए अपने भक्तों को आश्वासन दिया। इसके बाद राजा हरिवर्मा भी उल्लसित होकर अपने सामने खड़े वासुदेव की भक्ति पूर्वक स्पष्ट वाणी में स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, हे अखिल लोकनाथ, हे कृपानिधि, हे लोक गुरु, हे रमेश, आपका जो दर्शन जोगी जनों के लिए भी अलभ्य है, वह मुझ अज्ञानी के लिए तो अंतत ही दुर्लभ था। जो लोग कामना रहित तथा विषयों से मुक्त है, उन्हें ही आपका दर्शन हो सकता है। हे भगवान, हे अनंत, हे देवादेव, केवल आशा प्रायण में वास्तव में आपके दर्शन के योग्य नहीं था। इसी प्रकार उन राजा की स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमय वाणी में उनसे कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अंत में तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा, तुम मांग लो। फिर राजा ने अपने सामने स्थित विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर उनसे कहा, हे मुरारे, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की है, अतः आप मुझे अपने असदृश पुत्र दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर आदिदेव भगवान विष्णु ने राजा से सार्थक वचन कहा, हे जयाति नंदन, तुम इसी समय जमुना तथा तमसा नदी के उस पावन संगम तीर्थ पर चले जाओ। हे राजन, आप जैसा पुत्र चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख दिया है। मेरे तेज से प्रादुर्भूत वह पुत्र अमित प्रभाव वाला है तथा लक्ष्मी जी ने उसे उत्पन्न किया है। तुम्हारे लिए ही उसकी उत्पत्ति की गई है, अंत तुम उसे ग्रहण करो। भगवान विष्णु की अंतत मधुर वाणी सुनकर राजा के मन में प्रसन्नता हुई। राजा को जब वरदान देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर उन जनार्दन की बात सुनकर आनंद विभोर ज्याति नंदन राजा हरिवर्मा एक अप्रतिहत गति वाले रथ पर आरूढ़ होकर उस स्थान पर गए जहां बालक स्थित था। वहां पहुंचने पर परम तेजस्वी राजा ने उस अति मनोहर बालक को एक हाथ से पैर का कोमल अंगूठा मुख में डालकर भूमि पर खेलता हुआ देखा। लक्ष्मी जी से उत्पन्न भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तथा उन्हीं के समान प्रभावशाली एवं कामदेव के सदृश रूपवान उस पुत्र को देखकर राजा हरिवर्मा का मुखारबिंद हर्ष से खिल उठा। उस बालक को अपने कर कमलों से बड़ी तेजी से उठाते हुए राजा हरिवर्मा प्रेम सागर में मगन हो गए। प्रसन्नता पूर्वक उसका मस्तक सूंघकर उन राजा ने पुत्र का आलिंगन किया और अंतित आनंद प्राप्त किया। उस बालक का अंतित मनोहर मुख देखकर प्रेम के अश्रु रूंधे कंठ वाले राजा ने उससे कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के द्वारा तुम मेरे लिए प्रदान किए गए हो। हे पुत्र, नरक भोग के दुख से व्यापित होकर मैंने तुम्हारे लिए पूरे 100 वर्षों तक अंत्यत कठोर तपस्या की है। उसी तप से प्रसन्न होकर रामाकांत विष्णु ने संसारिक सुख भोगने के लिए तुम्हें पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है। लक्ष्मी जी तुम्हारी जननी है। तुझ पुत्र को मेरे लिए छोड़कर वह भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ चली गई है।
अब वह माता धन्य होगी जो तुझ जैसे हंसते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर आनंद प्राप्त करेगी। हे पुत्र, मेरे लिए संसार सागर को पार करने के लिए तो नौका स्वरूप हो, जिसे साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया है। ऐसा कहकर राजा हरिवर्मा प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को लेकर अपने घर की ओर चले गए। राजा नगर के समीप आ गए है। ऐसा सुनकर राजा के सभी सचिव तथा उनके प्रजा वर्ग पुरोहितों के साथ समस्त उपहार सामग्री लेकर उनके पास पहुंच गए। सूत बंदीजन तथा गायक गण भी राजा के सामने उनका जशोगान करते हुए शीघ्र ही आ गए। नगर में आकर राजा हरिवर्मा ने अपने सम्मुख उपस्थित लोगों को स्नेह भरी दृष्टि तथा मधुर वचनों से आश्वस्त करके नगर वासियों द्वारा बलिभांति पूजित होकर पुत्र के साथ नगरी में प्रविष्ट हुए। नगर में जाते समय रास्ते पर राजा के ऊपर लाजा तथा फूलों की वर्षा की जा रही थी। सचिवों के साथ अपने समृद्धिशाली महल में पहुंचने पर राजा ने हर्षपूर्वक कामदेव के तुल्य कांतिमान तथा मनोहर नवजात पुत्र को दोनों हाथों में लेकर रानी को दे दिया। उस बालक को गोद में लेकर पुण्य आत्मा रानी ने राजा से पूछा, हे राजन, कामदेव के समान सुंदर तथा उत्तम कुल में उत्पन्न इस पुत्र को आपने कहाँ से प्राप्त किया? हे कांत, आप शीघ्र बताइए कि किसने आपको यह बालक दिया है। इस पुत्र ने अपने सौंदर्य से मेरे मन को वशीभूत कर लिया है। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे प्रिय, हे चंचल नेत्र वाली, लक्ष्मी से उत्पन्न तथा भगवान जनार्दन का अंश स्वरूप जय महान शक्तिशाली पुत्र मुझे संभय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने ही दिया है। उस पुत्र को लेकर रानी परम आनंदित हुई और राजा ने अवैध उत्सव मनाया। राजा ने जाचकों को दान दिया। इस अवसर पर गीत गाए गए तथा अनेक वाद्य बजाए गए। सम्यक उत्सव करके राजा ने अपने पुत्र का एक वीर जय प्रसिद्ध नाम रखा। वे सुख पाकर बहुत प्रसन्न हुए तथा आनंदित हुए। इंद्र के समान पराक्रमशाली राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु के सदृश रूपवान तथा गुणी पुत्र पाकर पितृरण से मुक्त हो गए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु के द्वारा अर्पित किए गए उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके इंद्र के समान प्रतापी राजा हरिवर्मा अपनी भार्या के साथ नानाविध सुख भोगते हुए तथा विनोद करते हुए अपने महल में रहने लगे। 21वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, फिर राजा हरिवर्मा ने बालक के जातकर्म आदि संस्कार किए। बलिभांति पालित पोषित होने के कारण वह बालक दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। इसी प्रकार पुत्र जनित संसारिक सुख प्राप्त करके उन महात्मा नरेश ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त मान लिया। राजा हरिवर्मा छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किया। इनमें ब्राह्मणों की सम्यक पूजा करके उन्हें विविध धन द्रव्य तथा गौओं को दान दिया गया और अन्य जाचकों भी नानाविध दान दिए गए। 11वें वर्ष में उस बालक का जगोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उसको दोनों विद्या पढ़वाई। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को दोनों वेद तथा राजधर्म में पूर्ण निशांत हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। फिर श्रेष्ठ राजा ने पुष्य जोग से युक्त शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सभी सामग्रियां एकत्रित करवाई। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत तथा वेद वेत्ता ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सभी तीर्थों तथा समुद्र से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का समय अभिषेक किया। फिर ब्राह्मण को धन देकर तथा पुत्र को राज्य सौंपकर उन राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। इसी प्रकार एक वीर को राजा बनाकर तथा योग्य मंत्री को नियुक्त कर इंद्रिय जनित राजा हरिवर्मा ने अपनी भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। मेनाक पर्वत के शिखर पर तृतीय आश्रम वानप्रस्थ का आश्रय लेकर वह राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। इसी प्रकार अपनी भार्या के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वह राजा प्रबंध कर्म से समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर हेया एक वीर ने वैदिक विधान के अनुसार उनका दैहिक संस्कार संपन्न किया। पिता की सभी श्राद्ध आदि की राय संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर वह मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्मपरायण एक वीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेकाविध सुखों का उपभोग करने लगे। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिलों की ऊंज से गुंजित भ्रमरों की पंक्ति से सुशोभित तथा फलों फूलों से लदे मनोहर वृक्षों, वेद पाठ की ध्वनि से निनादित, हवन के धुएं से आच्छादित आकाश मंडल वाले
मृगों के छोटे शिशुओं से आवृत दिव्य मुनि आश्रमों, गोपिकाओं के द्वारा सुरक्षित तथा पके हुए शालिदान्य से युक्त खेतों, विकसित कमलों से सुशोभित अनेक सरोवरों तथा मन को आकर्षित करने वाले निकुंजों को देखा। उन राजा एकवीर ने प्रयाल, चंपक, कटहल, बकुल, तिलक, नीप, पुष्पित, मंदार, शाल, ताल, तमाल, जामुन, आम और कंदम्ब के आदि वृक्षों को देखते हुए कुछ दूर आगे जाने पर गंगा के जल में उत्कृष्ट गंध युक्त एक खिला हुआ शतदल कमल देखा। राजा ने उस कमल के दक्षिण भाग में कमल सदृश नेत्र वाली, स्वर्ण के समान कांति वाली, सुंदर केश पाश वाली, शंख तुल्य गर्दन वाली, कृष कटी प्रदेश वाली, बिंब फल के समान ओष्ठ वाली, किंचित सफुट प्योदर वाली, मनोहर नासिका वाली तथा समस्त सुंदर अंग वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने से व्याकुल होकर दुखपूर्वक विलाप करते हुए निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुररी पक्षी की भांति क्रदन करती हुई उस कन्या को देखकर राजा एकवीर ने उससे शोक का कारण पूछा। हे सुंदर नासिका वाली, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गंधर्व कन्या हो अथवा देव कन्या? हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? जय मुझे बताओ। हे बाले, तुम जहाँ अकेली क्यों हो? हे पिकसवरे, तुम जहाँ किसने छोड़ दिया है? हे प्रिय, तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं? मुझे बताओ। हे बक्कर बहों वाली, तुम्हें क्या दुख है? उसे मेरे सामने अभिव्यक्त करो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करूंगा। हे तलवंगी, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, और यही कांटे कहीं ना तो चोरों का भय है और ना ही राक्षसों का डर है। मुझे नरेश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात नहीं हो सकता। बाघ अथवा सिंह से किसी को भय नहीं हो सकता और किसी को कोई भी भय नहीं रहता। हे सुंदरी, असहाय होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ। हे कांते, मैं जगत के प्राणियों के अंतत भीषण दैविक तथा मानुषिक कष्ट को भी दूर करता हूँ। जय मेरा अवैध व्रत है। हे विशाल नयने, बताओ, मैं तुम्हारा वांछित कार्य करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर उसे सुनकर मधुरवासिनी कन्या ने कहा, हे राजेंद्र, सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हूँ। हे राजन, विपदा रहित प्राणी भला क्यों रोएगा? हे महाभाव, मैं जिस लिए रो रही हूँ वह आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से बिन दूसरे देश में रंब्या नामक एक महान धार्मिक राजा है। वह महाराज संतानहीन है। उनकी पत्नी रकम रेखा इस नाम से प्रसिद्ध है। वह परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्रहीन होने से दुखित रहने के कारण वह अपने पति से बार बार कहा करती थी, हे नाथ, मेरे इस जीवन से क्या लाभ? इस जगत में मुझ बंध्या, पुत्रहीन तथा सुख रहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इसी प्रकार अपने भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रेम्बे ने जग के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम जग संपन्न किया। पुत्र अभिलाषी राजा रेम्बे ने शास्त्रोक्त रीति से प्रचुर धन दान दिया। घृत की आहुति अधिक पड़ते रहने से तीव्र प्रवाह युक्त अग्नि से सुंदर अंगों वाले शुभ लक्षणों से संपन्न, विवाह फल के समान ओष्ठ वाली, सुंदर दांत तथा बोहों वाली, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, स्वर्ण के समान आभा वाली, सुंदर केशों वाली, रक्त हथेलियों वाली, कोमल सुंदर लाल नेत्रों वाली तथा रक्त तलवे वाली एक कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रेम्बे से कहा, हे राजन, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न जय कन्या मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। अंत्य हे राजन, जय पुत्री जगत में एक कावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को प्राप्त कर आप सुखी हो जाएंगे। हे राजेंद्र, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु ने आपको जय कन्या दी है। होता की बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्न होकर ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को लेकर अपनी पत्नी रकम रेखा को जय कहकर दे दिया कि हे सुभगे, इस कन्या को स्वीकार करो। कमल पत्र के समान नेत्र वाली उस मनोहर कन्या को पाकर रानी बहुत हर्षित हुई। वह ऐसे सुखी हो गई मानो उन्हें पुत्र प्राप्त हो गया हो। फिर राजा ने उसे जातकर्म आदि सभी शुभ मंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ भी कार्य थे वह सब उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न कराए। जग संपन्न करके राजा रेम्बे ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर तथा सभी विपंदरों को विदा कर अत्यंत आनंदित हुए। शाम नेत्र वाली वह कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर परम आनंदित हुई। उस दिन महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वह पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के ही सदृश प्रिय हो गई। हे सुबुद्धे, मैं उन्हीं राजा रेम्बे के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है।
मेरी तथा एकावली की अवस्था समान है। उसके साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बना दिया है। इसी प्रकार मैं उसकी सहचरी बनकर प्रेम पूर्वक दिन रात उसके साथ रहने लगी। एकावली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी वह बाला वही खेलने लग जाती थी। अन्यंतर कहीं भी उन्हें सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज निम्बे से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उनमें पुष्पित तथा बोड़ों से अर्वित कमल लगाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। इस पर भी मन में कमलों के प्रति आसक्ति रखने वाली वह कन्या बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने उसके साथ हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त कर दिए। इसी प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे तथा सखियों सहित क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। दोस्तों, इसी तरह 21वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।